हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के मानचित्र के द्वारा। हम पढ़ेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत के सबसे गर्म स्थल कौन सा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ा डेल्टाई प्रदेश मैंग्रोव कौन सा है, सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे लंबी गुफा कौन सी है, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। और सब इस प्रकार से सभी हम डिटेल इस मानचित्र की तरह पढ़ेंगे दोस्तों। लोकेशन के आधार पर ध्यान रखें कि कौन सा इससे किसकी स्थिति कहाँ पे और कहाँ पे ये इससे दोस्तों। और दोस्तों, हमें एग्जाम से भी, एग्जाम के बेस पे अच्छी तरीके से समझ और नॉलेज के बेस पे अच्छी तरीके से समझ दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हमें गहराई से पढ़ना दोस्तों। गहराई से पढ़ने का मतलब यूँ कि दोस्तों हमें पूरा ये ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई, इसकी चौड़ाई, उसकी जो कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है और कहाँ ये क्या चीज़ है, मतलब बांध है, नहर है, कहाँ है, कौन से राज्य है दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे नॉलेज के बेस पे भी और हमारे एग्जाम के बेस पे, दोनों बेस पे अच्छी तरीके से ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप तो पूरा इस वीडियो को, इस मानचित्र को जरा समझिएगा ताकि आपको पूरा पता है दोस्तों। वैसे तो आपको शायद पता भी होगा, लेकिन एक बार रिवीजन भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप पूरा इस वीडियो को अच्छे अंत तक देखिएगा। और नीचे भी कुछ एरिया में हम देखेंगे कि बांग्लादेश की जो लंबाई बांग्लादेश की जो लंबाई दोस्तों कितनी है, और ये कितने ऊंचे इसकी अन्य देशों के, मतलब कितने देशों से ये हमारे भारत देश की जो सीमा तटीय रेखा जो है वो लगी हुई है दोस्तों। इससे समझ हम क्वेश्चन में यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा पता चले दोस्तों कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा स्थल कहाँ है, कौन सा स्थान कहाँ है, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा पता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप पूरा ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी ध्यान रहेगा, आपके नॉलेज के बेस पर, अपने एग्जाम के बेस पर, दोनों बेस पर अच्छी तरीके से दोस्तों। ये इसमें दे रखा है भारत की भौगोलिक विविधता, यानी कि भारत की भौगोलिक विविधता की, यानी कि भारत के विभिन्न प्रकार के जो आधार है, यानी उनके जो क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्र है, यानी दोस्तों। तो भारत की जो भौगोलिक यानी भूगोल के आधार पर, उनके उसकी भौतिकी के आधार पर उसमें अलग अलग विविधता पाई, यानी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो विभिन्नता क्या क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको, और एक एक साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों, गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो भी इसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा और कौन से राज्य में से। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहे हैं दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध कौन सा, जो भाखड़ा नागल बांध कहाँ है दोस्तों। ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ है दोस्तों, ये भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में स्थित कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है ना। तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना, यहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश। और भाखड़ा नागल बांध की लंबाई दोस्तों 226 मीटर है दोस्तों। कितना, 226। ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में भी, ये पंजाब का वैसे माना जाता है, लेकिन ये अधिकतर हिस्सा दोस्तों इसका क्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हिमाचल प्रदेश में माना जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये आप लोग हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। ये तो हो गया अपना सबसे ऊंचा बांध। सबसे नीचे बांध सबसे लंबी नहर कौन सी, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे दोस्तों, ये 682 किलोमीटर राजस्थान में स्थित दोस्तों। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ये 682 किलोमीटर है। कहाँ पे, 682। ध्यान रखना, एग्जाम में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा दोस्तों, सबसे लंबी नहर कौन सी, सबसे इंदिरा गांधी नहर कौन सी है, 682 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है ये सबसे। चलो ठीक है, ये हो गया। अपना सबसे गर्म स्थल कौन सा है दोस्तों, तो ये है दोस्तों। आप तैयार रखिए, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिएगा आप ताकि आपको पता रहे दोस्तों। सबसे गर्म स्थल कौन सा, बिरियावाली। कौन सा, बिरियावाली। ये कहाँ दोस्तों, ये भी राजस्थान में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 56 यानी 56 डिग्री 56 डिग्री सेल्सियस बीकानेर, यानी कि बीकानेर राजस्थान में ही स्थित है। और आपको ध्यान रखना कौन सा, ये 56 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे गर्म स्थल यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है दोस्तों, अगर भारत के अंदर देखा जाए तो। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो भारत का राजस्थान ही सबसे मरुस्थल क्यों बोला जाता है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों इनमें बहुत ही ना तो पानी वाला है, ना ही इसमें कोई अच्छी मिट्टी है, ना ही इसमें कोई उपजाऊ मिट्टी, कोई किसी प्रकार से खनिज तत्व है, नहीं कोई लवणता है, ना उर्वरक शक्ति है, कोई कुछ नहीं, कोई विशेष गुण नहीं दोस्तों। तो इसलिए इसको क्या है कि भारत की मरुस्थल बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कहाँ है, तो भारत के राजस्थान में स्थित है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो कच्छ करण, यानी कच्छ करण गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और इसे जो कच्छ करण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा जिला है ना। कच्छ करण क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला यही है दोस्तों। सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है, तो ये 12-14 कौन सी दोस्तों, 12-14.70 किलोमीटर कौन सी दोस्तों, सबसे लंबी तट रेखा, यानी गुजरात की तट रेखा है दोस्तों। कौन सी, गुजरात की तट रेखा, यानी कि तट का मतलब ये जो तटीय समुद्र से लगी हुई, हमारी जमीन से लगी हुई रेखा को तट रेखा बोलते हैं दोस्तों। तो आप पूरा ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर सबसे छोटा राज्य की बात करें दोस्तों, राज्य
राज्य की बात करें, गोवा, गोवा के राज्य जो सबसे छोटा राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है और ये यहीं पे स्थित दोस्तों, है ना। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, तो कुंचिकुल जलप्रपात, कुंचिकुल जलप्रपात ये कौन सी नदी की, बरही नदी, बरही 455 किलोमीटर पर है दोस्तों, सॉरी मीटर पे है, और ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कुंचिकुल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक, है ना, ध्यान रखना, कर्नाटक में स्थित है। और सबसे लंबी बीच, बीच का मतलब यानी कि मतलब दो दो देशों के दो यानी कि स्थल और पानी के बीच में दोस्तों, स्थल और पानी के बीच में, दोनों के बीच में ये स्थित है, यानी है ना बीच। तो सबसे लंबी बीच मरीना बीच जो चेन्नई तमिलनाडु के 13 किलोमीटर लंबा विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है दोस्तों। बीच का मतलब होता है दोस्तों कोई ब्रिज, ब्रिज का मतलब है ना ब्रिज, है ना, सबसे लंबा, तो 13 किलोमीटर तक ये लंबा है दोस्तों। थोड़ा अब ऊपर चले दोस्तों, यहाँ श्रीलंका हो जाए, श्रीलंका की राजधानी जयराज्यवर्धने है, आपको ध्यान है। सबसे लंबे खारे जाने की झील, चिल्का झील दोस्तों, सबसे बड़ी बात है चिल्का झील, सबसे खारे पानी की झील है चिल्का, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ये हमारे भारत के अंदर सबसे खारे पानी की झील, और अगर मीठा पानी से वुलर झील है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में झील है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारी झील है, जैसे अनंतनाग झील, शेषनाग झील, डल झील, वुलर झील, है ना। और नदियों के बारे में चिनाब नदी, जिनाब नदी की बात करें वहाँ पर अगर नदी मिल जाए तो, और झेलम नदी, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, और ये कुछ, और सतलज हिमाचल प्रदेश में, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। ये नदियाँ हैं। कुछ दर्रे के बारे में बता दो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, है ना, काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, जास्कर, है ना, जास्कर दर्रा, ये लिपुल, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, और सबकिला दर्रा, ये बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा, है ना, लिपुलेख हिमाचल, लिपुलेख दर्रा और माना ये तो बाद उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन जो रोहतांग दर्रा और शिपकिला, बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और ये थांगा दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ताल घाट, पाल घाट, ये महाराष्ट्र में स्थित है ना। और अगर बात करें कि सिक्किम की, तो सिक्किम जो सबसे बड़े ऊंचा जैसे नाथुला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये जेलमरा दर्रा, ये कहाँ है दोस्तों, ये सिक्किम के अंदर स्थित है। और बाहर अरुणाचल प्रदेश में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, इससे बॉम्बे दर्रा, यांग्याप दर्रा ना, सेला दर्रा भी अब ऊपर से वहाँ पे हो गया है ना। तो वहाँ पे क्या है, ये सभी सारी चीज़ें वहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो और अगर मान लिया जाएगी, या तो अब झील की बात, झील का झील, तो वुलर झील तो वहाँ हो गई और झील की तो मैंने बता दी, वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, शेषनाग झील, ये भी हो गई। कुछ झीलें और भी दोस्तों मान लिया जाएगी। झील के बारे में बात करें तो एक चोलामू झील है, जो सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चोलामू झील अपन ऊपर पड़ेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा झील चोलामू झील है। और सबसे अगर मीठे पानी की झील दक्षिण एरिया में बात करें, दक्षिण ऊपरी एरिया में, तो वुलर झील में, दक्षिण एरिया में बात करें तो कौन सी झील है दोस्तों, केरल में स्थित है वेमना झील। वेमना झील में तो NH-47 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वहीं पे दोस्तों। वहाँ पे हमारे मतलब वेलिंगटन द्वीप उपस्थित दोस्तों। और वहीं पे दोस्तों वो सबसे मीठे पानी की झील, यानी कि बहुत ही मीठा पानी है वहाँ पे, तो वो मूल दक्षिण भारत की सबसे मीठा पानी झील वहीं पे स्थित है दोस्तों। और अब आगे बात करें दोस्तों, तो आगे बात अगर नीचे की, और इसमें एक और नदी अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील भी यहीं, कार्डामम की पहाड़ियाँ पे केरल में, तो अन्नामलाई वन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। एक बार साथ आप लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, तो उसमें देख रहे जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा दोस्तों कि यहाँ पे दे रखा दोस्तों। आगे बढ़ते थोड़ा, जैसे यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, ये तो मैंने झीलों के बारे में बता दिया आपको। और अगर मान लिया कि मणिपुर में जाएंगे तो लोकटक झील दोस्तों सबसे मीठे पानी की झील है। कि दक्षिण कौन से एरिया की, पूर्वोत्तर झील, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व में स्थित दोस्तों, सबसे मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जो कि सबसे मीठे पानी की झील उसको बोला जाता है। तो वो दोस्तों जो सबसे मीठे पानी वुलर झील, और जब से खारे पानी की झील दोस्तों चिल्का झील, ये कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित हो। ध्यान रखना आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप दक्षिणतम बिंदु, यानी दोस्तों अगर बात करूँ सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा उत्तरी बिंदु दोस्तों, इंदिरा कोल। और सबसे नीचे का पॉइंट इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। और अगर बात ली जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु वालांग हो जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु वालांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों गुजरात का सरक्रीक, है ना, ये सबसे पूर्वोत्तर स्थान, यानी कि हम भारत की अगर स्थिति पर देखेंगे तो सबसे लास्ट में हमें ये स्थान मिलेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और मैं स्थिति इसकी बता चुका हूँ दोस्तों कि इसके अक्षांश और देशांतर स्थिति। अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो अक्षांश इसका है दोस्तों, इसका देशांतर दोस्तों 3.6 डिग्री उससे लगाकर 80 डिग्री .4 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये मीटर में है दोस्तों। और इसके भी ये मतलब ऊपर से लगा के नीचे तक, है ना, ये ऊपर से लगा। और दाएं से बाएं यानी कि देशांतर की बात करें दोस्तों, तो देशांतर में कौन से अक्षांश में बात, ये तो अक्षांश की बात करी, देशांतर में बात करी। अब अक्षांश की बात करें तो अपने अक्षांश में 687 यानी 668.7 डिग्री सेल्सियस से लगाकर मीटर से लगाकर आपको मिलता है 97.25 डिग्री सेल्सियस। कितना
96.25, यानी कि मैंने यहाँ से बताया है 3.4 से और 3.6 से 8.4 डिग्री है ना, और फिर इधर से बताया मैंने 68.7 से लगाकर फिर यहाँ तक बताया दोस्तों मैंने 97.25 तक है ना, ये इतना हिस्सा पाया जाता है दोस्तों। आपको एक बार अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। और दोस्तों मैं ऊपर से एक बात और बता दूँ कि ऊपर से लगाकर नीचे तक जाएंगे दोस्तों तो ये कितना है 32-10 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई से लगाकर नीचाई तक हम जाएंगे दोस्तों तो हमें कितना 32-10 किलोमीटर तक हमें इसकी लंबाई मिलेगा। और यहाँ से मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक हमें मिला 29-33 किलोमीटर हमारे को यहाँ से भारत का, ये उत्तर से पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमें कितना किलोमीटर मिलेगा दोस्तों, तो ये 32-29-33 किलोमीटर दोस्तों। तो हम ये पूरा ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे संबंधित। इसकी राजधानी दोस्तों आपको पता ही है, दिल्ली राजधानी है ना। राज्य भी एक बार मैं अच्छी तरीके से मैं कवर करवा दूँगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में दक्षिण, एग्जाम क्वेश्चन सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये मत बताइए कि वो एग्जाम भारत में पूछे तो भारत करने का अंडमान निकोबार तो सबसे दक्षिणतम बिंदु का मतलब दक्षिण का अंदर, ये तो सबसे उत्तर, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है ना, तो दक्षिणतम बिंदु सबसे इंदिरा पॉइंट, ये यहीं पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है ना, तो इंदिरा कोल तो उत्तर का, ग्रेट निकोबार दक्षिणतम बिंदु अपना ये यहाँ पे हो जाए दोस्तों। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे सबसे लंबी द्वीप समूह मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, या सबसे लंबी द्वीप, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी समुद्री द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों, तो मध्य अंडमान, यानी कि मध्य, ये अंडमान निकोबार है तो मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सबसे लंबी द्वीप समूह, यानी कि समुद्र के अंदर स्थित ये है, कौन सा, ये है। तो ये सबसे लंबी समुद्री द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मध्य इसके भी स्थित है। और इस अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा है, मध्य अंडमान निकोबार द्वीप, सक्रिय ज्वाला बेरंद्र भी निकोबार द्वीप समूह, यानी कि इसी में सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि यहाँ पे हमेशा लावा उपस्थित, मतलब एक अंदर से वो उद्गित होता रहता है, उद्ग्रह होता रहता है यहाँ पे, इसीलिए वो इसका सबसे बेरन द्वीप, जैसे कि बेरन द्वीप है ना, यहीं पर सबसे बेरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, बेटन द्वीप, वो 300 मीटर पर एक दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर 200 मीटर तक दोस्तों, ये तो 300 मीटर तक आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम यहाँ से पूछा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, 300 मीटर ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों थोड़ा, तो ये हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार, और सक्रिय ज्वालामुखी होता है तो बेरन द्वीप है ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव ना, सबसे डेल्टाई मैंग्रोव, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि डेल्टाई का मतलब क्या होता है, डेल्टा यानी कि जो नदी है दोस्तों हमारे भारत की गंगा नदी, वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों। तो वो इसी के लिए डेल्टाई प्रदेश, यानी कि डेल्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डेल्टाई प्रदेश पश्चिम बंगाल में जाकर बनाती है। तो पश्चिम बंगाल का डेल्टा अपने सुंदरवन डेल्टा यही बनता है पश्चिम बंगाल में ना, तो ये हो जाएगा आपका। फिर नीचे आएंगे तो त्रिपुरा की बांग्लादेश की सीमा, तो ये कहाँ है दोस्तों, अधिक त्रिपुरा में बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा का दोस्तों। त्रिपुरा है वो हमारा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और त्रिपुरा की जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो त्रिपुरा और जो बांग्लादेश की जो रेखा है ना दोस्तों, तो उसको जीरो लाइन बोला जाता है। क्या बोलते हो, जीरो लाइन बोल दिया जाता है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर सबसे अधिक स्थल वर्षा वाला स्थल कौन सा है, तो मानेसराम कौन सा, अगर भारत के अंदर अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तो ये सबसे मानेसराम यानी कि मेघालय के अंदर होती है। कहाँ होती है दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है, वहाँ की राजधानी मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको बता दोस्तों, वहाँ के जो मुख्य आचार्य देवव्रत गंगा प्रसाद है, और आचार्य देव वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों, है ना। तो ये हो जाएगा मानेसराम मेघालय। औसत वर्षा यहाँ पे दोस्तों 11,873 मीटर तक मिलीमीटर, यानी कि इतना पानी उसमें गिर जाता है, यानी कि है ना। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली, ये भी कहाँ है, असम में है ना, ये अरुणाचल, ये कहाँ स्थित है, असम है ना। माजुली द्वीप हो गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। माजुली द्वीप है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। सबसे कम जनसंख्या वाला है सिक्किम सब, यानी कि उत्तर प्रदेश तो सबसे ऊंचा सबसे ज़्यादा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है, तो गोवा है। पर लेकिन और क्षेत्रफल के आधार और जनसंख्या मामले में तो सबसे छोटा जनसंख्या जो जनसंख्या होती है दोस्तों, जो जनसंख्या पाई जाती है तो बहुत जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे, सिक्किम में पाई जाती है दोस्तों।
आपको ध्यान, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी आपको पता है दोस्तों गंगटोक है ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, आपको ध्यान रखना है। और यही पे है सिक्किम है ना। इसी में आपको बता चुका हूँ, चिल्का झील ओडिशा है ना, चिल्का सॉरी चोल्हामू जिले सबसे ऊंचाई पर झील स्थित है ना, ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर थोड़ा सा नीचे आके सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि जो मतलब जो भारत के जो रेलवे स्टेशन होता है उसका प्लेटफॉर्म कितना है दोस्तों, तो ये है गोरखपुर है ना, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर है, यहीं पे स्थित है दोस्तों। सबसे लंबी नदी दोस्तों हमारी 25 किलोमीटर गंगा नदी दोस्तों, क्या गंगा नदी, आपको ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में। गंगा गौमुख से निकलती है, कई सारी नदियों का संगम मिला के देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी बनता है। पहले तो भागीरथी नदी इसको होता है, फिर साइड में एक और नदी निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों केदारनाथ से निकलती है, जिसका नाम होता है दोस्तों मंदाकिनी है ना, जहाँ से विष्णुप्रयाग से निकलती है। फिर उसके साइड से एक और निकलती है धौली गंगा है ना, तो ये जब धौली गंगा उसको विष्णुप्रयाग वाली अलकनंदा मिलती है तो वहाँ पे इसका नाम कर्णप्रयाग बन जाता है। फिर थोड़ी सी आगे आती है तो फिर थोड़ी सी आगे उसको एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है पिंडार नंदाकिनी, तो नंदाकिनी से थोड़ा सा मिलती है तो उसका नाम नंदप्रयाग। फिर थोड़ा सा और आगे आती है तो उसमें एक पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा में ही, तो वहाँ पे नाम हो जाता है उसका रुद्रप्रयाग। फिर थोड़ा सी आगे आती है तो फिर उधर से गोमुख आती है, तो गोमुख यानी भागीरथी से आती है, उसमें थोड़ी सी बिलगंगा नाम से एक नदी मिल जाती है उसके अंदर, तो जहाँ टिहरी बांध जैसा बना हुआ दोस्तों, तो वो थोड़ा सा आगे आती है और अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन स्थल बन जाता है, वहाँ पे इसका नाम देवप्रयाग यानी कि विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग आपका नाम ये इस तरीके से। और फिर आगे गंगा नदी इससे सबसे दो, एक हुगली पश्चिम बंगाल में आगे हुगली में बढ़ जाती है, और एक नदी फिर आगे चलती रहती है जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र ऊपर से जो आती है उधर से तिब्बत से सांगपो नदी आती है, ऊपर से आती है असम और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और दिहांग दो नदी मिला के इसका नाम सांगपो से ब्रह्मपुत्र बन जाता है, और ब्रह्मपुत्र सब नीचे आती है तो थोड़ा सा आगे आगे तो दोनों मिल जाती है कहाँ पे बांग्लादेश में, तो यहाँ पे इसका नाम पद्मा हो जाता है, दोनों मिल जाती है। तो और पद्मा जब आगे बढ़ते हैं उसमें एक आगे सबसे गहरी नदी मेघना मिल जाती है, तो मेघना से नाम से फिर आगे चलती है, तो ये आगे जाके मेघना नाम से चलती है और सबसे ज़्यादा फिर अरब से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, और सबसे बड़ा डेल्टा उत्तर पश्चिम बंगाल में जाकर बना देती है। और डेल्टा वो चीज़ होती है जैसे कि मान लीजिए कोई पानी का टकराव, एक तो प्रेशर द्वारा नदी का होता है, एक समुद्र जल से जब लहरें आती है तो उससे क्या होता है जो बालू रेत का जो निर्माण होता है दोस्तों, तो वो जब इकट्ठा तब तने पर आके वो हो जाता है, वहाँ पे जब इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वो रेत जो होती है वो वहाँ पे जम जाती है, और जो पानी जो होता है तो पानी उन रेत को काट कर निकलता है, इस तरीके से आकृतियाँ बनी यानी कि नालियों की तरह वो पानी उस रेत में से निकलता है, तो उसी को ये आगे निकलता है, फिर आगे जाके इसी तरीके से कंडीशन हो जाती है, फिर इकट्ठा हो जाता है पानी, फिर आगे जाके इस तरीके से, तो इस तरीके से डेल्टा बन जाता है, तो यानी उसी आकृति को डेल्टा बोला जाता है दोस्तों। तो आपको समझा दिया दोस्तों है ना, तो आप समझिएगा इसको, ये आपको बता दिया करो। आगे बढ़ते थोड़ा सा दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला बता चुका हूँ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों फिर थोड़ा सा, फिर सबसे मीठे पानी की झील में बता चुका, सबसे मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर वुलर झील में बता चुका हूँ, डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील, ये झील सब यहीं जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये यहाँ पर स्थित, कहाँ पर ये वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा स्थल यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, और ये 49 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर, कहाँ पे जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर है, और ये 49 यानी कितना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारा मिला है दोस्तों ये 49 डिग्री सेल्सियस है ना, जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचा बिंदु है दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर। नेपाल है दोस्तों, हमारे यहाँ नेपाल है, ये नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर, जैसे पहले 8,848 से लेकिन 2 मीटर हमारे बढ़ गई दोस्तों, सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी कि हमारे भारत जो स्थिति जो पृथ्वी है ना दोस्तों, ये बहुत ही ये क्या है कि जैसे धीरे धीरे द्वीप में है जो ये बढ़ रही है, मतलब आगे ये पृथ्वी हमारी आगे मतलब थोड़ी सी परिवर्तन हो रही है। इसकी वजह से क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 2 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है, जिससे कि उसके पहले 8,848 से अब 8,850 हो चुकी है दोस्तों। तो ये 8,850 किलोमीटर कहाँ है, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है ना, इसी को बर्फ़ की देवी बोला जाता है दोस्तों है ना, यानी बर्फ़ की देवी यानी बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को है ना। तो ये हो गया दोस्तों सबसे ठंडा स्थल, 49 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में है, माइनस का मतलब समझ रहे हो, यानी कि डिग्री से फिर -49 डिग्री सेल्सियस कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये यहाँ पे मिलेगा जम्मू कश्मीर में है ना। सबसे ज़्यादा ऊंचा बिंदु केटू 8,600 केटू की जो ऊंचाई दोस्तों 8,848, तो माउंट एवरेस्ट लेकिन उससे छोटी है भारत देश के अंदर 8,611, कितनी 8,611, जो कि गॉडविन आइलैंड नाम से जम्मू कश्मीर में ही केटू, इसको नाम बोले केटू है ना, केटू ध्यान रखना है ना दोस्तों। फिर आगे सबसे लंबी गुफा, ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, सबसे अमरनाथ की गुफा है ना, सबसे अमरनाथ की गुफा कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से 50 मीटर चौड़ा, 25 मीटर और 75 ना, तो ध्यान रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या है सबसे ऊंचा मीटर 25 और कुल ऊंचाई 3800 मीटर दोस्तों है ना। सबसे लंबी गुफा कौन सी, जो 50 मीटर चौड़ी की बात करें तो बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो चौड़ाई में है तो 50 मीटर 25 मीटर ऊंची है, और कुल ऊंचाई इसकी लगभग 1800 मीटर है ना। तो ध्यान रखना 50, 25, 1800 ध्यान रखिएगा आप अमरनाथ के उदाहरण
50/18 है ना। सबसे ऊंचा बांध हो चुका है अपना दोस्तों, सबसे मीठे पानी की झील में बता चुका हूँ दोस्तों में। तो ये सारा कंट्री। अब नीचे थोड़ा सा और नीचे आते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेते हैं ना। भारत के 9 पड़ोसी जिनमें 7 स्थलीय सीमा में संबंधित है, जबकि श्रीलंका दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि जो भारत जो है ना दोस्तों, वो कुल 9 पड़ोसी देशों से जिसमें 7 तो स्थल यानी कि 7 यानी कि जो ज़मीन से ज़मीन जुड़े हुए हैं, और जो श्रीलंका और मालदीव जो जलीय सीमा से जुड़े हैं, यानी कि जलीय सीमा का मतलब यानी कि जल से सीमा, यानी कि जलीय सीमा यानी उन दोनों के बीच में जल है, और ये जलीय सीमा मालदीव दोनों के बीच में जल है, इससे संबंध। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे बांग्लादेश, तो ये 496 है मीटर है, और ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में। इसको याद करने एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूँ, इसको बस आगे के नाम याद रखिए, पत्री मेमी, ये याद रखिए, पत्री मेमी, इस तरीके आगे लिख लीजिए, पत्री मेमी। चीन का 1939 क्षेत्र है ना, हिमाचल प्रदेश, ही जम्मू कश्मीर से, हिमाचल उत्तराखंड, ये हो जाएगा 5 राज्य इससे हो जाएंगे। पाकिस्तान 33, गुजरात, गोपना जिसको याद रखिएगा है ना, 4 राज्य इसको, नेपाल इसको याद रखना शॉर्टकट ट्रिक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है आप इतना लंबा चीज़ याद नहीं रख पाएंगे, तो इतनी अच्छी बात है याद रखेंगे, क्योंकि हमारे को याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो गोपना ये 4 राज्य से जुड़े, नेपाल 1752, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल 5 राज्य से, म्यांमार हो गया है ना, नेपाल 1752 हो गया है ना, 3310 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये हो गया, भूटान हो गया 587, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है ना, भूटान 587 ना, ध्यान रखना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसको याद रखिएगा। तो सीप इस तरीके से याद रखिएगा, 4 राज्य ना, 4 राज्य यानी किस तरीके से हो गया ये, 5 बांग्लादेश के हो गया, 5 राज्य चीन के हो गए, 4 राज्य पाकिस्तान के हो गए, और 5 राज्य नेपाल के हो गए है ना, मतलब 5-5-4 नेपाल के, और 4 राज्य यानी कि 4 राज्य इसके, 4 राज्य भूटान के, और 2 राज्य किसके, 1 राज्य तमिलनाडु का है ना। तो दोस्तों इसको किस तरीके से 5 राज्य इसके हो गए, 5 राज्य इसके हो गए, और 4 राज्य पाकिस्तान के, 5 राज्य नेपाल के हो गए, नेपाल पाल कर देना, म्यांमार के 5 हो गए, भूटान के 4 हो गए, म्यांमार के 4 हो गए, भूटान के 4 हो गए, अफगानिस्तान का 1 हो गया। दोस्तों पूरा ही वीडियो आपको अच्छी तरीके से इसमें कवर कर दिया गया है, जो मतलब सबसे ऊँचा इसमें वीडियो में अपन अच्छी तरीके से कवर किया दोस्तों कि भारत के सबसे ऊँचा स्थल कौन सा, सबसे बड़ा बांध कौन सा, सबसे बड़ा नहर कौन सा, सबसे बड़ा झील कौन सा, सबसे छोटी झील कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे क्षेत्रफल का सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा, राज्य कौन सा, सिक्किम सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर कौन सा छोटा राज्य है, तो सिक्किम। दोस्तों फिर इस तरीके से हमने पूरा डिटेल इस तरीके से जो भी जितनी चीज़ें सब इस वीडियो में कवर करी दोस्तों, तो आपको पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से समझ, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी महत्व और आपको एग्जाम में और अपने नॉलेज के बेस में काफ़ी अच्छा आपको सहयोग करेगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों वीडियो अगर पसंद हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।